लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सिखाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लैप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। इतनी खुशी हुई कि हम आप सब के साथ शामिल होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हमें मालूम है कि गए हफ्ते में आप प्रभु के साथ रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इतनी खुशी हुई कि हम सारे दर्शक को प्रणाम करते हैं। आपको मालूम है कि हमारे जो ये मिनिस्ट्री है उसका नाम जीवन की रोशनी है। हमारे की जीवन की रोशनी सच्ची प्रभु यीशु मसीह ही हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की रोशनी हमारे ज़िंदगी में आती है तब हमारे अंदर जो भी अंधकार है वो सारा पिघल जाता है और परमेश्वर की रोशनी हमसे चमकने लगती है। हालेलुया! ये कितनी बड़ी बात है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम प्रभु के प्यार के बारे में हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। आप सब जानते हो कि मनुष्य धन के बिना रह सकता है, वो दौलत के बिना रह सकता है, ऊंचे स्थान में काम करने के बिना रह सकता है, पर एक चीज़ के बिना नहीं रह सकता और वो है प्रेम। सारे मनुष्य हमारे संसार में इसी की खोज में हैं कि कोई उसे प्यार दे, और वो कोई साधारण प्यार के लिए नहीं खोज रहे हैं, वे ढूंढ रहे हैं प्रभु के प्रेम को। ऐसा प्रेम ढूंढ रहे हैं जो प्रेम अपने साथ हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा प्रेम ढूंढ रहे हैं जो कैसे भी घटने में उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा प्रेम ढूंढ रहे हैं जो कभी धोखा नहीं देगा। ऐसा प्रेम ढूंढ रहे हैं जो प्रेम हमें अंदर से भर कर हमें शांति देगी। यह प्रेम केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह से ही हो सकता है। एक संत ने कहा, उसका नाम अगस्टिन है, उसने कहा कि जगत में सारे इंसान के दिल में एक गहरी जगह है जो परमेश्वर के प्रेम के लिए खाली रहता है। जब तक उनका प्रेम उसके अंदर भरता है तब तक वो जगह खाली ही रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके दिल में ये जगह खाली पड़ा है, आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, आज आप प्रभु के पास आए। आपके सारे दुख और दर्द जो है उसे क्रूस पर सौंप दें और आप परमेश्वर के प्रेम को अपनाएं। यही हमारी विनती है। प्रभु के प्रेम को समझाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। आदि के समय तक आप जानते हो कि आदि के समय पर क्या हुआ था। हम देखेंगे उत्पत्ति के किताब में पहले अध्याय को और पहले वचन को। ये कहता है, आदि में परमेश्वर
ने आकाश और पृथ्वी बनाई। आपने ये अध्याय बार बार पढ़ा होगा। परमेश्वर ने फिर क्या करा? परमेश्वर ने फिर उजियाला को बनाया। उसके बाद इसी तरह से वह अपने शब्द पुकारते हुए उन्होंने पूरी धरती पर उत्पत्ति को संपूर्ण तरह से पूरा करा। अब हम देखेंगे पहले अध्याय में 26 वचन को। फिर उन्होंने कहा, अब हम मनुष्य बनाएंगे, मनुष्य हमारे तरह रहेगा। किसके तरह रहेगा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि अब हम मनुष्य बनाएंगे जो हमारे तरह रहेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह रहेगा। इतनी अद्भुत चीज़ है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने रूप में बना रहे हैं। तो पहली बात है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चलो अपन आगे देखते हैं और पढ़िएगा 26 वचन को। वह समुद्र के सारे मछलियां पर राज करेगा। कौन राज करेगा? आदम राज करेगा। पृथ्वी के सारे बड़े जानवर और छोटे जानवर पर अधिकार रखेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार करा, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसको पूरे जगत पर अधिकार दिया। अब हम देखेंगे दूसरे अध्याय को 7वां वचन। वहाँ क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य के नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बना। इसी तरह से प्रभु ने मनुष्य को पवित्र आत्मा भी दे दी। आप समझे अभी तक? आप समझे अभी तक कि परमेश्वर ने हमें इतना प्यार करा कि उन्होंने मनुष्य को एक अपने स्वरूप में बनाया, अपने रूप में बनाया। दूसरी बात यह है कि जगत का पूरा अधिकार उसके हाथों में सौंप दिया। तीसरी बात यह है कि उसे अपनी आत्मा यानी पवित्र आत्मा से भर दिया। अब हम चौथे चीज़ को देखेंगे। अब देखेंगे उत्पत्ति के 3 अध्याय का 8वां वचन। तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज़ बाग में सुनी। इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें ये मालूम होता है कि आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ शाम के ठंडे समय पर टहलते थे उस बाग में, उस वाटिका में। उनका ऐसा रिश्ता था, सौभाग्यता की रिश्ता। तो अब आप जान गए कि एक तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, दूसरा तो कि उन्होंने उसको पूरा अधिकार दे दिया, जगत का पूरा अधिकार दे दिया। तीसरा तो उसने अपनी पवित्र आत्मा उनसे भरी। चौथा कि उनके साथ एक सौभाग्यता की रिश्ता थी। आप सब जानते हैं कि जब सब भी ठीक राह से चल रही होती है तो कुछ न कुछ बिगड़ जाता है, कुछ न कुछ तो हो जाता है। बीच में कौन आया? बीच में शैतान आ गया। शैतान के धोखे से आदम और हव्वा पाप के फांसी में पड़ गए और परमेश्वर का प्रेम से पूरे तरह से बिछड़ गए। जब ये मनुष्य बिछड़ गए,
उनका दिल टूट गया। परमेश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता था कि जब ये शैतान ने आके बिगाड़ दिया तो मनुष्य परमेश्वर से पूरे तरह से बिछड़ गया। पर परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था और इसी वक्त में उन्होंने एक योजना बनाई कि वो अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजेंगे ताकि ये पाप का दंड जो मनुष्य कभी नहीं सह सकता था वो उनके पुत्र के ऊपर डाल देंगे और उनके पवित्र लहू से जो क्रूस से बहता है वह पवित्र लहू से मानव को धोकर इस दंड से छुटकारा देंगे। आज भी प्रभु आपको बुला रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। देखना वो जो प्रेम की नदी बह रही है हमारे यीशु मसीह की लहू, आप हर एक मसीह के निकट आ जाएं, आपके दिल को खोलें और पूरे विश्वास से प्रभु के उपहार को अपनाएं। कोई बात नहीं कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक क्या हुआ है। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं, हो सकते हैं कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं, हो सकता है कि आप अमीर हैं, आप मर्सिडीज बेंज में ट्रैवल करते हैं, या हो सकता है कि आप गरीब हैं कि आपको एक दिन के लिए खाना मिलना ही मुश्किल है। हो सकता है कि आप परमेश्वर के विरोध चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं जा रही है। हैरान न होना, प्रभु आपको एक नया जीवन देंगे। यीशु के लहू से धोकर नया बनाएंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 3 और 16 को आप देखना, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। पौलुस कहता है इफिसियों की किताब में 3 अध्याय में और 18 में कहते हैं कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। वो बस हम चख कर ही जान सकते हैं। हमें मन से उसे जान नहीं पाएंगे, दिल से पाना होगा। हमें दिल से पाना होगा कि परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई हमारे और कितनी है। मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे यही यकीन है कि आप परमेश्वर के पास आएं और उनके प्यार को चखें। एक कवि ने लिखा है कि यदि हम संसार के सारे समुद्र को स्याही से भर देंगे तो वह स्याही काफ़ी नहीं होगी परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखने के लिए। मैं इसे दोबारा कहती हूँ कि यदि हम संसार के सारे समुद्र को स्याही से भर देंगे तो ये स्याही काफ़ी नहीं होगी परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखने के लिए। इतना महान है यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए। आप ये प्रेम अपनाएंगे? यूहन्ना के सुसमाचार को 3 अध्याय और 16 को हम देखते हैं दोबारा। यीशु मसीह ने ये कहा है, निकोदेमुस से कह रहे थे, परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने इकलौते बेटे
को दे दिया ताकि जो भी उसमें विश्वास करता है वो नष्ट न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन पा सके। जो भी उसमें विश्वास करते हैं, किस में विश्वास करते हैं? यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लहू पर विश्वास रखते हैं, तो वो नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था। परमेश्वर पाप को कभी भी नहीं सह सकता। हमारी पाप हमें परमेश्वर से अलग करती है। हम बिछड़ जाते हैं परमेश्वर से। इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान हमारे लिए करा है। हम सबके लड़के हैं, पुत्र हैं। सोचो कि अपन को ये पुत्र देना पड़े, किसी को देंगे? कभी नहीं। हमारे पुत्र से हम कभी अलग नहीं होंगे। पर परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे, उन्होंने हमारे पाप का दंड उन पर ले लिया। वह हैं हमारे प्रायश्चित बलि। परमेश्वर के बलिदान से ही जो लहू बहता है, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह ही हमारे प्रायश्चित बलि हैं। ये हमें समझना ही पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि सच्चा प्रेम एक भावना है, एक अनुभव है, परंतु हमें यह मालूम होता है कि असली प्रेम वह है जो प्रेम करने के साथ रचना भी करता है। दानियल के किताब में 11 अध्याय और 32 वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को जानता है वह अधिक सुधरते ही जाएंगे, वे पलट कर युद्ध करेंगे। जो परमेश्वर को जानता है वो पलट कर युद्ध करेंगे। वे दिखाएंगे अपना प्रेम क्या है, जैसे यीशु मसीह ने हमें दिखाया है। परमेश्वर, हम जानते हैं, परमेश्वर ने अपने पिता से, अपने पुत्र से हमें ऐसे उपहार दिया है। आप जानते हैं कि प्रेम 4 तरह के होते हैं, पर इसकी अंतिम प्रेम, उससे बहुत ही महान प्रेम है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। पर हमें मालूम है कि हम परमेश्वर के प्रेम को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में ये देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहती हूँ। एक लड़का था जो अपने पिता को आदर नहीं करता था। पिताजी उसे प्यार दिखाते थे, प्यार करते थे, सभी तरह से उसे प्रेम दिखाया करते थे, पर वो हमेशा स्कूल में या जहाँ पे भी वो जाता था, कुछ न कुछ गड़बड़ करके ही आ जाता था। उसके पिता परेशान हो गए, तब भी उसे प्रेम करते थे। एक दिन उसके पिता ने उसके बेटे को उसके कमरे में गेंद खेलने की आवाज़ उन्होंने सुनी। पिताजी ने पहले ही पुत्र को बता दिया था कि अपने कमरे में गेंद नहीं खेलना, कोई गड़बड़ी हो जाएगी, पर उसके पुत्र ने नहीं माना। अचानक एक बड़ी आवाज़ आई, जैसे कांच टूट रहा हो। सोचे ज़रूर इसने खिड़की के शीशे को तोड़ दिया है। डैडी ऊपर गए, कमरे के अंदर गए, और जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने उनका बेल्ट उतार दिया। बेल्ट उतार कर लड़के की ओर देखा। लड़का एकदम शर्ट ऊपर करके ज़मीन पे घुटनों पर हो गया।
पिताजी ने लड़के को इनकार किया, उसे उठाया, उसके हाथ में बेल्ट दे दिया और वो स्वयं ज़मीन पर अपने घुटनों पर बैठे, उनके शर्ट को उतार के, और लड़के से बोलने लगे, तू मुझे मार। लड़का तो तब तक रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि वो ही अपने गलती का जो है इनाम अपने पिताजी को देने वाला है। पिताजी ने बोला, मुझे जोर से मार, मुझे मार और मार, जोर से मार। लड़का रोते रोते उन्हें मारा। थोड़ी ही देर बाद पिताजी ने अपने लड़के को समझाया कि इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड उनके ऊपर ले लिया। इसके बाद लड़की की जीवन बदल गई। वो समझ गया असली प्रेम क्या होता है, असली प्रेम हमारे साथ कितनी दूर जाती है। असली प्रेम हम दंड हमें लेना है वो अपने आप सह लेती है। यीशु ने कोई पाप नहीं करा था, पर हम यूहन्ना के 3 और 16 से याद करते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उस पे विश्वास करता है नष्ट न हो जाए, पर अनंत जीवन पा सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है। यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को कभी नहीं चखा है, आप उनके निकट आइए। आपके दिल में कहें, प्रभु मेरे पापों को साफ कर दे, आपके लहू से मुझे धो दे। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं जा रहा है मेरी ज़िंदगी में, पर मैं आज वापस आऊँगा आपके पास, उस प्रेम के पास। मुझे आपके लहू से धो दो, आपके संतान बना दो। प्रभु ने यही कहा है, प्रभु के वचन में यही कहा जाता है यूहन्ना के सुसमाचार में 1 अध्याय में, कि जो भी विश्वास करता है उसे प्रभु ये अधिकार देता है कि वो उनके संतान बन जाए। आप प्रभु के संतान नहीं हैं, आप प्रभु के संतान से दूर हैं, तो आज है मौका प्रभु के पास आने का। आइए, प्रभु के पास आइए, अपने पापों की माफ़ी मांगिए और प्रभु के संतान में आप आ जाइए, उनके प्रेम को आप चखिए। प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम आपके सामने आते हैं, हम जैसे ही हैं वैसे ही आते हैं। हे प्रभु, आप हमारे दिल को पूरी तरह से जानते हो। आप जानते हो कि हमने आपसे कितनी दूर गए हैं, पर यह समय हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हमको आपके लहू से धो दो, हमको एक नया जीवन दे दो। आपने लिखा है आपके वचन में कि यीशु के अंदर हमें एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एक नई ज़िंदगी मिलेगी। हमारी उत्पत्ति आपके अंदर हो प्रभु जी, हमारे साथ रहिएगा, एक एक दर्शक को आशीष करिएगा प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम ये मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।